तो नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आप सबके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होने वाला है, क्योंकि आपको कुछ इसी तरह की जानकारियां मिलने वाली है जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल पर पढ़ा। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी ट्रेन टिकट को किसी और को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। वीडियो के शुरुआत में ही आपको कह दूँ, किसी और का मतलब ये गलती आप मन में न पाल लें कि दोस्त यार भाई नहीं, दोस्त यार रिश्तेदार किसी के और के साथ आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ सिर्फ आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन यहाँ भी कई सारे नियम है। कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनके साथ आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ यही सारी बातें, तो और काफ़ी सरल भाषा में भी बताऊँगा जो आप लोगों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि इसी तरह हर रोज एक नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी खुशखबरी भारतीय रेल की तरफ से आ रही है, जो आपको मैं देना चाहूँगा। असल में ये खुशखबरी है या नहीं, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हमारे जो नए रेल मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एक मीटिंग बुलाकर सभी रेल कर्मचारियों तक ये खबर फैला दी है, मतलब पहुँचा दी है कि आप यात्रियों का साथ दो, मैं आपका साथ दूंगा। अब रेलवे में किसी भी तरह की कोई भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वरना वो सीधा सजा का हकदार होगा। किसी को कोई माफ़ी की कोई उम्मीद ना रखे रेल कर्मचारी, तो बेहतर होगा। जैसे कि आपको पता ही होगा, रेल में बहुत सारे ऐसे रेलवे में कर्मचारी है जो कि अपनी काम को काम तक नहीं समझते हैं। अच्छे से करना छोड़ो, काम समझना चाहिए, वो भी नहीं समझते हैं। आपने सुना ही होगा कुछ साल पहले एक इंजन ड्राइवर जो है, इंजन पायलट जो है, उन्होंने गाड़ी को खड़ी करके स्टेशन पर वो नहाने के लिए चले गए। 2 घंटे बाद आते हैं, तब तक हाहाकार मच चुका होता है। तो इस तरह की ये तो काफ़ी बड़ी गलती हो गई। तो छोटी सी छोटी गलती की भी अब कोई गुंजाइश नहीं होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं मेन मुद्दे पर। तो आज का मुद्दा ये है कि आपको अपना टिकट कैसे किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो। किसी और का मतलब ब्लड रिलेशन, यानी कि खून का रिश्ता आपका जिसके साथ है, सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को ध्यान दीजिए। रिश्तों को मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, आपको काफ़ी अच्छे से समझ होगी, फिर भी मैं यहाँ पे समझाता हूँ। रेलवे के हिसाब से खून का रिश्ता क्या क्या होता है। ऐसे तो हमारा जो खून का रिश्ता है वो चाचा मामा मौसी के साथ भी होता है, लेकिन वो यहाँ पे मान्य नहीं होंगे। खून का रिश्ता मतलब एक परिवार में जितने लोग एक साथ रहते हैं। ऐसे अगर वो भी देखा जाए ना, मैं ज़्यादातर अपने मामा घर में रहता हूँ, तो क्या उनके साथ भी अपने टिकट को ट्रांसफ़र कर सकता हूं? तो जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी और बेटा या बेटी के साथ आप अपने टिकट को ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ रिश्तों में उलझन सा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, वो उलझन भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आप अपनी पत्नी का टिकट, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं अपनी पत्नी का टिकट, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मैं ऐसे एग्जांपल देने के लिए, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। मेरी वाइफ का टिकट वो मेरे साथ मेरे को ट्रांसफ़र कर सकती है, और मैं अपना टिकट अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। लेकिन मेरी वाइफ जो है वो मेरी माँ को या मेरे पापा को वो अपना टिकट, या मेरे भाई बहन को वो अपना टिकट ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। वाइफ हस्बैंड के साथ सिर्फ हो सकता है, यानी कि वाइफ का टिकट सिर्फ हस्बैंड के साथ ट्रांसफ़र हो सकता है। हस्बैंड का यानी कि मेरा जो टिकट है वो मेरे माँ पापा, भाई बहन या मेरा बेटा या बेटी, इनके साथ ट्रांसफ़र हो सकता है। हाँ, मेरी वाइफ का टिकट जो है वो मेरे बच्चे के साथ ट्रांसफ़र हो सकता है, बच्चे के लिए। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हुई है तो वो अपने टिकट को अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने माँ या पापा के साथ ट्रांसफ़र कर सकती है, उनके लिए वो टिकट अपना दे सकती है। लेकिन अगर लड़की की शादी हो जाती है तो फिर वही वाला जो रूल मैंने आपको बताया वो सिर्फ यहाँ पे अप्लाई होगा, यानी कि वो अपने बच्चों के लिए या तो फिर अपने पति के लिए ही अपनी टिकट को ट्रांसफ़र कर सकती है। अपनी सास ससुर या फिर घर में और भी जो रिश्तेदार होते हैं उनके लिए नहीं हो पाएगा। अगर किसी लड़की की शादी हो चुकी है मगर उनके पास जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट में माँ का मतलब अपने मायके का जो एड्रेस होता है वही है, नाम वगैरह बदला नहीं है, एड्रेस नहीं बदला है, तो ऐसे हालात में ये टिकट जो है वो अपने माँ बाप भाई बहन को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। लेकिन यहाँ एक और दिक्कत भी है कि वो अपने बच्चों को फिर अपनी टिकट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। यानी कि शादी हो चुका है, बच्चे भी है, लेकिन एड्रेस नहीं बदला, डॉक्यूमेंट नहीं बदला है, तो ऐसे में ये टिकट जो वो अपने बच्चे को नहीं दे सकती है, क्योंकि वो रेलवे के हिसाब से शादीशुदा नहीं है। जैसे कि एक लड़की अपनी शादी के बाद अपना टिकट को अपने पति या बच्चों के साथ ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक वैसे ही घर के और जो सदस्य हैं उनके टिकट भी इस लड़की के लिए, यानी कि घर की बहू के लिए ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। यानी कि वो ना दे सकती है ना ही ले सकती है। जैसे कि कोई स्पेशल कोटा से अगर कोई टिकट बुक होता है तो क्या ये टिकट भी ट्रांसफ़र हो सकता है? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है। कंडीशन ये है
कि अगर सीनियर सिटीजन का टिकट है तो वो किसी सीनियर सिटीजन वाले व्यक्ति को ही ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी कि जिनको आप ट्रांसफ़र करने वाले हो, घर के जो सदस्य हैं, और उनका भी उम्र वो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आने चाहिए, तब जाके हो पाएगा। अगर लेडीज़ कोटा है तो लेडीज़ को ही ट्रांसफ़र हो पाएगा। ऐसा नहीं कि आपने सीनियर सिटीजन में बुक करा के लोअर बर्थ ले लिया और घर के किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसा नहीं होगा। वो उनका भी एज सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आना चाहिए। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये बदलाव हम जो करेंगे, टिकट को ट्रांसफर करेंगे, वो कैसे होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों ही टिकट्स में आप कर सकते हो। अगर ऑनलाइन का टिकट है तो टिकट का प्रिंट आउट ले लें, अगर ऑफलाइन टिकट है तो टिकट को ही ले लें। आप चल जाए CRO, चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर, जो कि हर एक रेलवे स्टेशन में होते हैं, उनके पास जाइए। जिनके लिए आपको टिकट को ट्रांसफ़र करना है उनके ID प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID वगैरह वगैरह, जो भी कुछ रेलवे में मान्य है, वो ID लेके जाइए और वहाँ पे आप अपने रिलेशन को प्रूफ करने के लिए अपना भी डॉक्यूमेंट लेके जाइए। यानी कि ID में वो मिलाएंगे कि सब कुछ सेम है, तो मैच हो रहा है या नहीं, एड्रेस वगैरह, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें वो मिलाएंगे। या तो फिर आप जैसे कि आप अपने भाई के लिए अपना टिकट को ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आपका डॉक्यूमेंट, आपका भाई का डॉक्यूमेंट में सेम क्या होगा, सरनेम सेम है, एड्रेस भी सेम है, फादर्स नेम भी सेम है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आप दोनों भाई ही हुए, तो यहाँ पे जो आपकी टिकट को आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन इसका भी एक टाइम है, डिपार्चर टाइम, यानी कि जो भी प्रस्थान का समय है, जहाँ जिस टाइम से आपकी गाड़ी खुलने वाली है आपकी स्टेशन से, उससे 24 घंटे पहले आपको CRO के पास जाना होगा, जाकर रिक्वेस्ट करनी होगी, तब जाके वो आपकी टिकट को अप्रूव कर देंगे, टिकट बदल जाएगा, अब आपकी जगह वो ट्रेवल कर सकते हैं। 24 घंटे पहले या 24 घंटे बाद अगर आप जाते हो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 24 घंटे मैंने कहा तो आप 24 घंटे का ही इंतजार करो और 24 घंटे में पहुंचो। आप 36 घंटे में पहुंच सकते हो, 48 घंटे पहले पहुंच सकते हो, या 4-5 दिन पहले भी पहुंच सकते हो, या उससे भी पहले पहुंच सकते हो, ऐसी कोई टाइम नहीं। लेकिन 24 घंटे के बाद जाने से नहीं हो पाएगा। एक टिकट में अगर 4 लोग सफर कर रहे हैं, उनमें से किसी एक का टिकट आपको ट्रांसफर करना है तो कोई बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। वो जैसा कि मैंने कहा, आप CRO पहुंच जाइए डॉक्यूमेंट लेके और वहाँ रिलेशन प्रूफ कर दो, आपका टिकट जो ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी के 3 लोग पुराने ही रहेंगे, नया जो एक बंदा आपको बदलना है तो वो बदल जाएगा। और ये बदलाव सिर्फ एक बार होगा, यानी कि टिकट ट्रांसफर किसी भी टिकट का सिर्फ एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। दोस्तों मुझे लगता है इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई भी राय है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब आपको जल्द से जल्द देने के लिए। फिलहाल मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।